गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, पहले हमें समझना है कि 3 लगातार पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक में तो आपको पता है कि ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आ सकती है, शून्य भी आ सकता है। और ये बोल रहा है लगातार। लगातार यानी कि जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार के पूर्णांक होंगे। तो मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक x है, तो जो दूसरा होगा वो पहले वाले से 1 ज़्यादा होगा, तो x+1। तो तीसरा पूर्णांक होगा वो हो जाएगा x+2। तो अब हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। ये बोल रहा है कि इनको जोड़ के 51 आएगा, तो x धन x+1 और प्लस x+2 इज इक्वल टू हो गया 51। तो x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। x इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी कि 3x, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। तो 3x धन 3 बराबर 51। तो 3x बराबर हो जाएगा 51 ऋण 3। ये धन वाला यहाँ जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 48। तो x बराबर हो जाएगा 48/3। तो 48/3 यानी कि x का मान आ गया 16। अब इसके बाद जब 16 आ गया है x का मान, तो इसका मतलब है कि जो पहला पूर्णांक है वो 16 है, जो दूसरा पूर्णांक है वो 16 में 1 जोड़ के 17 हो जाएगा, और जो तीसरा पूर्णांक होगा वो 16 में 2 जोड़ के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि लगातार है ना, 16, 17 और 18। तो लगातार जो 3 पूर्णांक हैं वो गए 16, 17, 18। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 8 और 7 15, और 15 और 6 21, हासिल 2 और 1 2 3 और 2 5, यानी कि 51 हो रहा है जोड़ के। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी प्रकार से तीसरा जो नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, वो हम करेंगे। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के लगातार जो 3 गुणज हैं उनका योग। तो देखिए, हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। माना 8 के 3 लगातार गुणज 8x धन 8 और 8x धन 16 है, क्योंकि 8 का मान 8 दूना 16, 8 यहाँ 24 होगा, यानी कि सब में 8 8 जोड़ेगा जो भी इसका गुणज होगा। ठीक है, गुणज हमेशा बड़ा होता है, गुणनखंड हमेशा छोटे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि तीनों को जोड़ के 888 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 8x धन 8 धन 8x धन 16 बराबर 88। तो इनको जोड़ेंगे तो 8x धन 8 धन 8x धन 16 बराबर 888। 8 8 और 8 ये हो जाएगा 24x, और 8 और 16 हो जाएगा 24 बराबर 888। तो 24x बराबर 888 में से 24 घटाएंगे तो 24x बराबर हो जाएगा 864, और x बराबर हो जाएगा 864/24। जब हम 24 का भाग 864 में देते हैं तो आंसर आता है 36। इसका मतलब है कि हम पहला गुणज निकाल सकते हैं। तो पहला गुणज हो जाएगा 8 गुणा के x यानी कि 36। तो पहला गुणज हो जाएगा 288। दूसरा गुणज, क्योंकि लगातार है तो दूसरा गुणज क्या होगा, 8x धन 8, यानी कि जो ये आया था उसमें 8 जोड़ना था, तो 8 गुणा गए 36 धन 8, तो 288 धन 8 यानी कि 296। और तीसरा गुणज 8x धन 16, यानी कि 8 गुणा गया 36 धन 16, तो 288 धन 16 यानी कि 304। तो जो संख्याएं हमारे पास 8 के गुणज की आई वो आई 288, 296 और 304, और इनको जोड़ के आता है 888। तो आप देख सकते हैं 4 और 6 10 और 8 18 का 8 हो जाता है, फिर हासिल 1 बचती है। तो 10 और 8 18 का 8 हो जाता है, फिर हासिल 1 बचती है। 4 और 2 6 और 2 8, तो 8 8 8 हमारे पास जोड़ के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, फिर पूर्णांक की बात आ रही है। लगातार का मतलब होता है कि क्रम से आ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में है। एक x है, x से बड़ा x+1 होगा और उससे बड़ा x+2 होगा, और बोल रहा है कि 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर इनको हमने पहले वाले को 2 से गुणा करना है, दूसरे वाले को 3 से गुणा करना है, और तीसरे वाले को 4 से गुणा करना है। तो देखिए, दो प्रश्नानुसार हम चलते हैं। 2 गुणा गया x धन 3 गुणा गया x धन 1 धन 4 गुणा गया x धन 2, जैसा बोला गया था हमने वैसे ही किया है, और जोड़ के आएगा इनको 74। तो 2x, 3 का गुणा अंदर दोनों के साथ होगा तो इसको लिखेंगे 3x धन 3, 4 का गुणा भी अंदर दोनों के साथ होगा तो इसको लिखेंगे 4x धन 4 दूना 8 बराबर 74। अब जोड़ेंगे 2x, 3x और 4x, ये होता है 9x।
और 3 और 8 होता है 11, तो 9x धन 11 बराबर 74। तो 9x बराबर हो जाएगा 74 ऋण 11, तो 9x बराबर हो जाएगा 63। 74 में से 11 घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 63/9 और 9 7 63, तो x का मान आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि जो पहला पूर्णांक है वो कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो दूसरा पूर्णांक x धन 1 यानी कि 8 हो जाएगा, और तीसरा पूर्णांक x धन 2 यानी कि 7 धन 2 9 हो जाएगा। तो 7 8 9 ये 3 लगातार पूर्णांक हैं। और अगर हम देखें तो इनको अगर हम एक को 2 से गुणा करेंगे, एक को 3 से गुणा करेंगे, एक को 4 से गुणा करेंगे, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो देखिए जब 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूना कितना हो जाता है, 14। 8 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 तिया 24। और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36। तो 36 24 और 14, तो 36 24 और 14 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74। तो इस प्रकार से हमारे जो 3 लगातार पूर्णांक होंगे बढ़ते क्रम में वो जाएंगे 7 8 और 9। तो आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को समझिए और नोट कीजिए। ओके।